देवियों और सज्जनों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क की जिस मुल्क में खाने पीने से ज्यादा गौमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे वो खाना हो, चाहे वो पीना हो, चाहे वो नहाना हो, चाहे वो गांड में लेना हो, सबसे पहले आएगा गौमूत्र, बाद में आएंगी सारी चीजें। और आज के सेशन का नाम है इंडिया की गांड फटी। इंडिया की गांड फटी सेशन में आपका मेजबान आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज होंगे इंडिया के लोगों से, इंडिया की आर्मी से, इंडिया के बहुत बहुत बड़े आर्मी के स्टाफ से कुछ सवाल, और वो देंगे उन सवालों के जवाब। और जवाब सुनने के बाद आपकी भी गांड फट जाएगी कि कितने बहादुर होते हैं ये गौमूत्र वाले। तो सबसे पहला सवाल आता है हमारा नरेंद्र मोदी उर्फ गौमूत्र वाले से। अब नरेंद्र मोदी साहब, आप पहले तो बहुत ही बड़े भोसड़ी वाले हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है, ये तो सब लोगों को पता है कि आप कितने बड़े गांड फटी के हैं। लेकिन आप जितने भी बड़े गांड फटी के हैं, लेकिन फिर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके लिए ये तो नॉर्मल सी बात है, रूटीन की बात है। तो आप गौमूत्र का इस्तेमाल तो करते ही हैं, तो गौमूत्र का इस्तेमाल करने के बाद आपकी गांड जलती है या फिर आपके अंदर कीड़ा बन जाता है? क्योंकि जो गौमूत्र होता है ना, वो जो गाय का गोबर होता है, उसमें जो कीड़ा बन जाता है वो आपके अंदर जाता है, वो कीड़ा बन जाता है जो कहता है कि पाकिस्तान के साथ आप उंगल पंगे करते रहो। अब मुझे बताओ कि आप क्यों पाकिस्तान से उंगल पंगा करते हो, नरेंद्र मोदी भोसड़ी वाले साहब? जी जी, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। भोसड़ी के नमस्कार बहुत हुआ, अब बात कर। जी, मेरी गांड में कीड़ा बन जाता है क्योंकि क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे वोट नहीं मिलेंगे, वोट नहीं मिलेंगे तो मैं पावर में नहीं रहूंगा, पावर में नहीं रहूंगा तो मैं बकचोदी नहीं कर पाऊंगा। तो मैं बकचोदी करने के लिए सारा कुछ करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा बकचोद बन जाऊं, मैं डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा बकचोद बन जाऊं, मैं पूरी दुनिया में मशहूर हो जाऊं, वर्ल्ड वाइड। अभी तो मैं सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में थोड़ा सा मशहूर हूँ, यहाँ से मुझे गालियां मिलती है। मैं चाहता हूँ मुझे वर्ल्ड वाइड गालियां मिले, मुझे लोग कहीं से गुजरू तो लोग कहीं भोसड़ी वाला मोदी, मादर चौथ मोदी, मेरे लोड़े पे आकर बैठ जा, इस तरह की आवाजें लगानी चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमले करूंगा तो मुझे इंडिया में बहुत ज्यादा पावर मिल जाएगी। तो इसलिए मैं ये करता हूँ, और इंडिया से मुझे बहुत ज्यादा फिर प्यार मिलता है, और आलमी सतह पर मैं मशहूर हो रहा हूँ। और अब मुझे अपना नाम भी चेंज करना पड़ रहा है, और मैं अपना नाम गांड फटी का मोदी रखने वाला हूँ। ओके मोदी साहब, आप तो बहुत ही बड़े मादर चौथ हैं, मैं तो समझा था आप छोटे मोटे हैं, लेकिन नहीं, आप बहुत बड़े वाले। तो ठीक है, आप बैठिए, आपकी गांड बाद में लेते हैं। तो अगला सवाल आता है हमारा, तुम लोगों का जो बड़ा कर्नल होता है, जिसके प्लान्स होते हैं उसके बारे में। तो सर आप बताइएगा कि जो वो पगामा में आपका वो कश्मीर में अटैक हुआ, उसमें पाकिस्तान कैसे इन्वॉल्व हो गया? क्योंकि पाकिस्तान से आया तो आपकी सिक्योरिटी जो है वो गांड मरवा रही थी, मतलब उसको पता नहीं चला, इतने वो गांड फटी के हैं कि मतलब सो रहे थे, भैंचोद मूत्र मूत्र भी कर सो रहे थे। क्या कर रहे थे गांड फटी के, बताना यार जरा। जी जी, आपको पता है कि जो भी हमारे मुल्क में कोई भी ऐसा कांड होता है तो उसके पीछे पाकिस्तान की हाथ होता है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता नहीं हम तरक्की करें। हम इतनी ज्यादा तरक्की कर रहे हैं कि अब हम कैंसर का जो इलाज है वो भी हम गौमूत्र से कर रहे हैं। अब पिछले साल ही मेरे यहाँ बच्चा नहीं पैदा हो रहा था, तो जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं वो आए, और तब जाकर हमारा बच्चा पैदा हुआ। अब नरेंद्र मोदी जब पैदा हुआ था तो आर्मी चीफ जो पाकिस्तान के हैं वो आए थे, और इसलिए ये बच्चा पैदा हो गया था। तो जो भी काम होता है वो पाकिस्तान का ही हाथ होता है पीछे में। अब मुझे पैदा करने में भी पाकिस्तान का ही हाथ है, पाकिस्तान आर्मी का ही हाथ है, तो पाकिस्तान करता रहता है ये इस तरह का हमला। तो हमारी जो आर्मी है वो तो गांड फटी की है, वो तो सोती रहती है, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो तो कहते हैं कि लन पर चढ़े सारे, तो मर जाए, हम तो चाहते हैं जंग लग जाए। तो इसलिए हमारी तो अब फटी पड़ी है। मैंने तो इसको बोला भी था, इस बहुत ही भोसड़ी वाले को, यार के मतलब तुम ना लगाओ जंग, लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई गांड में कीड़ा कहता मुझे वोटिंग नहीं मिलेगी। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, एक आधी मजाल छोड़ दी। और मुझे समझ ये नहीं आती कि ये पाकिस्तान वाले सीरियस क्यों हो जाते हैं हर बार। हम तो बस ऐसे ही करते हैं कि भाई छोड़ देते हैं, भाई करके मुझे प्यार से करते हैं, और तुम लोग फिर हार्ड फाड़ देते हो सारी, मतलब ये अच्छा नहीं है। वाह वाह, क्या सोच है आपकी, आप बहुत बड़े भोसड़ी वाले हैं, और आप इससे भी बड़े भोसड़ी वाले बन सकते हैं क्योंकि आप नरेंद्र मोदी के साथ रहते हैं। तो अगला सवाल मैं करूंगा बॉलीवुड की तरफ से, क्योंकि बॉलीवुड में आजकल बहुत ज्यादा फिल्में बनी हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो ऋतिक रोशन साहब आए हैं जी। तो ऋतिक साहब, आपकी एक जो उंगली है वो ज्यादा है या अंगूठा ज्यादा है, या फिर आपकी गांड में एक छेद ज्यादा है? ये बताइएगा कि पाकिस्तान के खिलाफ आप बहुत ज्यादा वीडियोस बनाते हो, बहुत ज्यादा फिल्में बनाते हो, बहुत ज्यादा पोस्ट लगाते हो, सिंदूर सिंदूर मतलब सब कुछ होता है। तो आपको क्या लगता है, अब आपको नहीं जाना चाहिए आगे? आप क्यों सेफ हो रहे हो, अब क्यों लाइट्स ऑफ कर रहे हो, क्यों जो आईपीएल का शेड्यूल है वो रीशेड्यूल कर रहे हो? मतलब आपकी गांड इतनी फटी क्यों है, क्यों 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 आप भोसड़ी वाले बन रहे हो, जरा बताइएगा मुझे। जी जी, अगर मैं सबसे पहले बताऊं तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान इंडिया को बर्बाद कर दे या इंडिया की गांड फट जाए। मुझे तो बस मेरी कोई फिल्म हिट नहीं हो रही थी, तो मुझे नरेंद्र मोदी बहन के लोड़े ने बोला था कि अगर ऋतिक तुम बेटा करोगे ना मूवी पाकिस्तान के खिलाफ, तो तुम्हारा करियर बैकअप हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो साथ में मुझे 15 करोड़ मिले थे, और मैंने कहा कि क्या क्या ये है, मैं बाद में माफी मांग लूंगा और बाद में गांड वांड देकर भी काम चला लूंगा। लेकिन मेरी तो सच बताऊं तो बहुत फटती है, पाकिस्तान का नाम सुनने से ही फट जाती है। उनकी आर्मी इतनी कमाल की है ना, मतलब मैं उनका फैन हो चुका हूँ, मैं उनका फैन। अपने तो ये भोसड़ी वाले हैं, मैं 4 दिन के साथ रुका, मुझे ये गांड फटी के लगी है, सालों की बहुत ज्यादा फटती है यार। मेरे वाले स्टंट भी इनसे नहीं हो रहे थे। अब इतने मैं जिस जहाज में बैठा था
उसकी फटी पड़ी थी। बस अब नीचे पैर रखने को जगह नहीं थी। इतनी ये मादरचोद है। मैं तो पाकिस्तान से प्यार करता हूँ। मैं पाकिस्तान ज़िंदाबाद का नारा लगा दूँगा, लेकिन आप गुस्सा ना कर जी। नहीं, ऋतिक बेटा तू बहुत बड़ा बहनचोद है। मैं गुस्सा नहीं कर रहा, बस तुम कंटिन्यू बताते रहो। तो मुझे मेरे पापा जान ने बोला था कि तू पाकिस्तान के खिलाफ एक मूवी कर ले तो तुम्हारा करियर वापस आ जाएगा। तो अपने करियर को लेकर मतलब थोड़ा-सा मैं इसलिए नहीं तो माँ कसम करा लो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मुझे लगता ही नहीं है। मुझे तो पाकिस्तान ज़िंदाबाद कहना है। जय हिंद नहीं कहना मुझे। मुझे ये भी मेरा भोसड़ी वाला जो मैनेजर है उसने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगे, मैं भी डिलीट कर देता हूँ। ओके ऋतिक रोशन, मुझे लगता है कि मतलब तुम मादरचोद हो, लेकिन थोड़े घटिया लेवल के हो, मतलब उतने लेवल के नहीं हो। तो साइड में आ जाओ। इसको आने दो, इसको तो आपके मैं इंडस्ट्री के जो सबसे बड़े भोसड़ी वाले हैं, जो कि भोसड़ी वाले अगर 512 जोड़े जाएँ और साथ में 1326 जोड़े जाएँ, उनका जो मिक्सचर होता है ना, उससे भी बड़ा भोसड़ी वाला एक बनता है, और वो बनता है हमारे अक्षय कुमार साहब आए हैं जी, लन पर बिठाएँ इनको। सॉरी ताड़ियाँ बजाएँ सर। सर बताइएगा कि आप हर आए दिन पाकिस्तान पर हमला करने आ जाते हैं। बेशक आपकी गांड फटी पड़ी होती है, माँ चुदी पड़ी होती है, लेकिन फिर भी आप कहते हो कि पाकिस्तान पर हमला करना होता है। और सच में बताना कि इतनी ज्यादा सिक्योरिटी क्यों साथ रखते हो, और कैसे आप बाहर नहीं निकल रहे? अब फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्यों आ रहे हो? क्यों अपने जो तुम लोगों के खिलाड़ी मर रहे हैं, जो फौजी मर रहे हैं, जो तो उनको उनको मतलब श्रद्धांजलि कर रहे हो कि मतलब, तो अब वो आपका एक तियारा कहाँ है, वो म्यूजिक कहाँ है, वो गाने वाने कहाँ है जो लगाकर तू पाकिस्तान को फतह कर आते थे दिन में 2 बार? अक्षय कुमार साहब जरा बताइएगा, वो दिन में 2 बार पाकिस्तान को फतह कैसे करते हैं? एक जहाज वाला जाता है पूरे पाकिस्तान को फतह करके आ जाता है, एक फौजी जाता है पूरे पाकिस्तान को फतह करके आ जाता है। मजाक चल रहा है बहनचोद? ये मतलब क्या तू गांड फटी का करता रहता है बहनचोद? बता ना मेरे को यार जरा। ऑडियो जी, आप लोगों को पता है कि पिछली मेरी 7 से 8 अबे बहन के लोड़े रंडी के, एक ही बात सब लोगों ने बोलनी है भाई। वो उसकी स्क्रिप्ट थी, तू भी वही बोलेगा तो क्या चल रहा है यार? ठीक से बात कर। नहीं, वो दरअसल बात ये है ना कि खिलाड़ी हूं ना मैं, तो मेरा भी कम बैक नहीं हो रहा था। तो आप लोगों को पता है कि किस्तें वगैरह भी तारनी होती हैं, तो इंश्योरेंस करवाई हुई थी मैंने अपनी, और मेरी तो गांड फट रही थी जब मैं स्टंट कर रहा था इनमें भी। तो मुझे नहीं लगता, पाकिस्तान तो जिंदाबाद है। हम तो एक्टर हैं, हम तो गांड फटी के हैं ना, हम कुछ नहीं कर पाते। अगर यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी मूवीज नहीं चलेंगी, रोजी रोटी नहीं चलेंगी, गौ मूत्र भी नहीं पीने को मिलेगा। मैं सच बताऊं तो मुझे गौ मूत्र से भी बहुत नफरत है, वो भी मैं सिर्फ इसलिए पी लेता हूँ कि मेरी मूवीज चल जाए, इसके लिए। वरना पाकिस्तान तो हमारा बाप है। हम तो मरे पड़े हैं, हम चुदे पड़े हैं उनके उनके आगे। अभी तुम लोगों को बताता हूँ कि अभी जब हमने रात के हमला किया था, मैंने इन बहनचोदों को बोला भी था कि यहीं से कर लो, लेकिन नहीं, इन्होंने कहा कि हम थोड़ा आगे जाएंगे। अब आगे गए तो इनकी बाप आर्मी थी और उसने इनको लपेट लिया। आप 6 से 7 मरे पड़े हैं और बहनचोद ये मानते नहीं है। मैंने इनको पीछे भी बोला था कि मान जाया करो यार, अगर तुम लोगों की गांड फट चुकी है तो मान जाओ, लेकिन मानते नहीं। अभिनंदन की बात भी नहीं मान रहे। ये इतने बड़े बहन के लोड़े हैं कि इन्होंने अभिनंदन को भी तमगा बहादुरी दे दिया था। वो बहन का लोड़ा वहां पर चाय पी कर आया था। मतलब क्या करूं मैं इनसे? और अक्षय, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, और ये जो है ना, मतलब हाँ, इसको गांड में ले लो। चलो हटो। अभी शिक्कर साहब, अरे शिक्कर साहब, आपकी बीवी ने आपको चीट किया बहनचोद, तुम तो पागल ही हो गया है। मतलब क्या यार, अनाप शनाप वो कारगिल और ये 1965 उसमें भी जो तुम्हारे साथ हुआ था मेरे को पता है, और जो तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे साथ किया था वो भी मुझे सब पता है। तो क्या चल रहा है? तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ पाजी पंजाबी ते आ गया नहीं, लेकिन मेरा पुत्र जो गलती हो पाजी, मैं ते शायद भाई ना मजाक कर रहे थे। लाला तो हमारा बाप है, आपको पता है कि लाला हमारे घर आ आता था, तो उसकी वजह से पैदा, वो तो मजाक चल रहा था, स्क्रिप्ट नहीं था, सब कुछ। लाला से पूछ लिएगा कभी। अच्छा, मैं लाला से तो पूछ लूंगा, लेकिन आज के बाद अगर तेरी ऐसी कोई पिक्चर को वीडियो को मुझे लगी तो मैं तेरी माँ छोड़ दूंगा। तुम मतलब मजाक में ले रहा है। बीवी तुझे सांभी नहीं जाती, तू आगे से धमकियां लगा रहा है। अच्छा ठीक है, तो आज का सेगमेंट करते हैं यार यहीं पर खत्म है, क्योंकि अभी ये जो लाइन है ना इंटरव्यू की, ये बहुत लंबी है, पीछे बहुत बहन के लोड़े खड़े हुए हैं, लेकिन इनका इंटरव्यू मैं बाद में करूंगा। अभी मैं इनसे ना मजीद कोई सवाल करूंगा, लेकिन उस वो बाद में। अभी तक के लिए यही। तो अभिनंदन और ये जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, ये इनके जो कर्नल साहब हैं, और ये शिखर धवन साहब हैं, और साथ में हैं जी हमारे अक्षय कुमार भाई साहब, और ये सब मां चुदाएं। तो तब तक के लिए इजाजत।